हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने भी BSTC 2024 यानी प्री DLED 2024 का एग्ज़ाम दिया है और उसमें ठीक है आपने बहुत अच्छे अंक हासिल किए हैं और उसके बाद अपने कॉलेज का वेट कर रहे हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा जहां से आप BSTC कोर्स करेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा। आपके इंतज़ार की घड़ियां कुछ ही समय में समाप्त होने वाली है, यानी कि आपको जो काउंसलिंग के दौरान आपने जो कॉलेजेस भरी थी उनमें से कौन सा कॉलेज आपको मिला है, इसकी जानकारी अभी आपके सामने कुछ ही समय में आपको मिल जाएगी। जो कि इसकी मूल वेबसाइट पे आप देखें अलॉटमेंट लेटर, यहाँ पे आप जा कर के देखोगे अलॉटमेंट लेटर, यहाँ पर आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी कि आपको कौन सा कॉलेज प्राप्त हुआ है। तो यहाँ जा कर के इस साइट पे जा कर के आप देख सकते हैं प्यारे साथियों। जैसे इस साइट पे आकर के अलॉटमेंट लिस्ट पे आप ओके करोगे तो आपके सामने अभी क्या बता रहा है, कमिंग सून बता रहा है। अभी कमिंग सून बता रहा है, इसका मतलब बहुत जल्द, अभी कुछ ही समय में ये आपकी जारी हो जाएगी। तब तक के लिए अपन क्या करते हैं, तब तक के लिए अपन क्या कर लेते हैं कि अलॉटमेंट से संबंधित या अपनी रिपोर्टिंग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सूचना है, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें तैयार रखने हैं, कौन कौन सी चीज़ें है ना रिपोर्टिंग के टाइम अपने काम आने वाली है, वो सारी सूचना पढ़ लेते हैं। तो इससे पहले प्यारे साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। तो प्यारे साथियों, अब देखो आज हम इसकी ये जान लेते हैं रिपोर्टिंग से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना क्या क्या है, इनसे संबंधित चीज़ें देखो। पहला पॉइंट है अपना कि प्रिय अभ्यर्थी DLED परीक्षा 2024 की आधिकारिक वेबसाइट ये है। काउंसलिंग पोर्टल पर वांछित सूचना जो है आपकी, जैसे मान लो आपकी काउंसलिंग ID है, रोल नंबर है, माता का नाम है, जन्म तिथि है, ये भरकर आप क्या करें भाई, लॉगिन करें सबसे पहले तो। फिर दूसरा पॉइंट आपके सामने आता है कि यदि लॉगिन के बाद में अभ्यर्थी को जो आपकी कॉलेज यानी अध्यापक शिक्षण संस्थान में आवंटन का अंतरिम पत्र यानी जो प्रोविजनल लेटर प्राप्त होगा ना, वो प्राप्त होता है, तो अभ्यर्थी वांछित दस्तावेज यानी स्पष्ट रूप से जो दिखें, दस्तावेज आपके जो भी होंगे ना वो बिल्कुल क्लियर दिखने चाहिए, एकदम साफ़ सुथरे होने चाहिए, है ना, अपलोड करने हैं। ऐसे धुंधले काले ऐसे नहीं चलेंगे। अगर ऐसा होता है तो वापस से आपको अपलोड करवा सकते हैं। वांछित सूचना भरकर प्रवेश की राशि यहाँ पर आपको 13,555 रुपये है, इसका भुगतान आपको करना है। कब से कब तक, 11/8 तक आपको ये सुनिश्चित करना है, यानी 11 अगस्त तक आप ये रुपए जो हैं आप जमा करवा सकते हैं। आपको जो कॉलेज मिलेगा उसके बाद ये आप जमा करवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, अभ्यर्थी अपने वांछित अध्यापक शिक्षण संस्थान यानी जो आपका कॉलेज मिलेगा उसमें रिपोर्टिंग 5/8/2024 से 12/8/2024 यानी दोनों को लेकर के, यानी 5 से लेकर के 12 अगस्त तक आप क्या करवा सकते हैं, वहाँ पे रिपोर्टिंग आप करवा सकते हैं। इसके बीच ही जाएं, इसके बाद अगर जाते हैं तो आपका प्रवेश जो है वो स्वतः ही निरस्त हो जाता है। फोर्थ पॉइंट क्या है, रिपोर्टिंग उपरांत अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के लॉगिन से प्रोविजनल प्रवेश स्लिप प्राप्त करना आवश्यक है। खुद का जो आपका प्रोविजनल जो प्रवेश स्लिप जो होगी ना, वो आपको प्राप्त करना है, जो आपको कॉलेज वाले दे देंगे। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ पॉइंट कि अभ्यर्थी का प्रवेश पूर्णतया अंतरिम है तथा रिपोर्टिंग के समय अर्हता योग्यता व दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के उपरांत ही प्रवेश प्रक्रिया जो है वो पूर्ण मानी जाएगी, ठीक है। निश्चित रूप से सामान्य बात है, ये तो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई हो जाएंगे, उसके बाद आपका प्रवेश जो है सुनिश्चित हो जाएगा। छठा पॉइंट है, रिपोर्टिंग के अभाव में अभ्यर्थी का प्रवेश का दावा जो है वो निरस्त माना जाएगा। भाई सीधी सी बात है, आप वहाँ जाकर रिपोर्टिंग ही नहीं कर रहे हो तो आपका प्रवेश कैसे होगा, है ना, तो ये सीधी बात ये है। 7 नंबर पॉइंट अपना, कॉलेज प्रशासन द्वारा अभ्यर्थी के दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के बाद प्रवेश पूर्ण माना जाएगा, ठीक है। कॉलेज जब आपके प्रवेश जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको अगर वेरीफाई कर देते हैं तो आपका प्रवेश जो है पूर्ण माना जाएगा। 8वां है दस्तावेज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके पास कौन कौन से दस्तावेज यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, है ना, जो अपलोड करने हैं आपको। देखो यहाँ पर आपको ये 4 से 5 चीज़ें यहाँ पर देखना। पहला तो है आपका 10वीं की मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट, ठीक है। 10वीं और 12वीं की मूल अंक तालिका की सॉफ्ट कॉपी यानी कि वहाँ पे अपलोड करवाना स्कैन के माध्यम से, ठीक है। दूसरा क्या, हस्तलिखित स्व घोषणा, आपका खुद का जो होगा स्व घोषणा जिसका प्रारूप अधिकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, आपको यहाँ से मिल जाएगा स्व घोषणा पत्र, उसको भर करके वो भी आपको अपलोड करवाना है, ठीक है। नेक्स्ट है अभ्यर्थी का नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो पुराना नहीं होना चाहिए, नवीनतम आपका फ़ोटो चलेगा। नेक्स्ट होता है अगर आपका जाति प्रमाण पत्र
SC ST OBC MBC EWS जो भी है आप, तो ये चीज़ अगर आप जाति प्रमाण पत्र लगाते हैं तो ये आपका लगाना ज़रूरी है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है आपका मूल निवास। मूल निवास भी आपको इसमें लगाना पड़ेगा। और उसके बाद सब कैटेगरी में अगर विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, है ना, दिव्यांगता वगैरह ये सारी जो चीज़ें अगर है, तो अगर ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो इसको आप सर्टिफिकेट को लगा सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखो 9 नंबर पॉइंट अपने पास है कि यदि अभ्यर्थी द्वारा अंतिम तिथि यानी 12/8/2024 तक अध्यापक शिक्षण संस्थान में रिपोर्टिंग नहीं की जाती है तो अभ्यर्थी का प्रवेश क्या है, निरस्त कर दिया जाएगा, जो कि अभी हमने ऊपर बात कर ली है। नेक्स्ट पॉइंट आता है और लास्ट पॉइंट है, यदि अभ्यर्थी के द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज स्पष्ट नहीं है अथवा गलत अपलोड कर दिए हैं तो अध्यापक शिक्षा जो है आपकी कॉलेज है उसके द्वारा उन दस्तावेज़ों की जांच के बाद उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अगर आप कोई भी गड़बड़ करते हो तो वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जिन्हें अभ्यर्थी को काउंसलिंग पोर्टल पर लॉगिन करके पुनः अपलोड करवाना पड़ेगा। फिर वापस आपको दिक्कत हो सकती है दोबारा अपलोड करवाने की, तो इसलिए सही तरीके से और बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको अपलोड करवाने हैं। ई-मित्र पर जा कर के वहाँ से आपको बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से अपलोड पहले ही करवाने, ताकि बाद में आपको कोई समस्या ना हो। अपलोड करने के उपरांत अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी के द्वारा अध्यापक शिक्षा संस्थान यानी कि ये कॉलेज आपका जहाँ से आप BSc करोगे में रिपोर्टिंग करवाना अनिवार्य है, आवश्यक है, ठीक है। रिपोर्ट नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी का प्रवेश जो है निरस्त कर दिया जाएगा, जो कि आप सभी जानते हैं। अगर आप वहाँ पे रिपोर्ट का मतलब वहाँ पे जाकर के उपस्थित नहीं होगे सही जो आपका टाइम है 12 अगस्त तक, तो आपका प्रवेश जो है वो वैसे ही निरस्त माना जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं और जैसे ही आपको कॉलेज की जो सूचना मिलती है तो उसमें आपको कल या परसों में जाकर के आप अपनी रिपोर्टिंग सुनिश्चित करवाएं। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जल्द ही आपको अलॉटमेंट लिस्ट की सूचना यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बने रहिए अंत तक, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी में मिलते हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अलॉटमेंट की जैसे सूचना प्राप्त हो तो सबसे पहले आपको सूचना यहाँ से दी जा सके। थैंक यू।